आज हम बात करेंगे एशिया की प्राकृतिक वनस्पति। तो सबसे पहले तो बात यह है कि जो प्राकृतिक एशिया की प्राकृतिक वनस्पति है, एशिया क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, इसकी जो अगर हम देखें लंबाई चौड़ाई भी, तो वो भी ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ जो एक्सटेंट है वो भी काफ़ी बड़ा है। इस कारण से एशिया महाद्वीप में सदाबहार वनस्पति से लेकर शुष्क वनस्पति और घास के मैदान, अनेक प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। विशालतम महाद्वीप होने के कारण यहाँ पर जलवायु में भी पर्याप्त अंतर देखने को मिलता है और स्वाभाविक तौर पर यहाँ पर सभी प्रकार की वनस्पतियाँ भी उपलब्ध हैं। तो अगर हम बात करें वनस्पतिक प्रदेशों की, तो हम सबसे पहले बात करेंगे आर्द्र सदाबहार वन। ये वन एशिया महाद्वीप के विषुवत रेखीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। अब इन वनों की खासियत क्या है कि ये वहाँ पाए जाते हैं जहाँ पर वर्ष पर्यंत वर्षा होती है। वर्षा की जो मात्रा है वो 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। उच्च तापमान बने रहते हैं। ख़ास तौर पर अगर हम देखें तो मलेशिया, फिलीपींस, इंडोनेशिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया में भारत का जो पश्चिमी घाट, असम, म्यांमार, बांग्लादेश, थाईलैंड, इनके वो भाग जहाँ पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा होती है, वहाँ पर ये सदाबहार वन पाए जाते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले जो मुख्य मुख्य वृक्ष हैं वो हैं महोगनी, बांस, बेंत, रबड़, सिनकोना। खास तौर पर देखने को मिलता है कि इन वनों में पाए जाने वाले जो वृक्ष हैं उनकी लकड़ी अत्यधिक कठोर होती है और ये वृक्ष भी अत्यधिक पास पास सघन रूप में पाए जाते हैं। लेकिन एक ही प्रजाति के पेड़ पौधे एक साथ नहीं पाए जाते। इन पेड़ों के नीचे छोटे छोटे पौधे और लताएं भी पाई जाती हैं। इन क्षेत्रों में वृक्षों की लंबाई 60 मीटर तक होती है। ये वृक्ष इतने सघन होते हैं कि सूर्य की रोशनी भी नीचे तक, धरातल तक नहीं पहुंच पाती। और यहाँ पर इन वनों में अगर हम देखें तो अनेक प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। खास तौर पर बंदर, छिपकली, हाथी, गैंडे, मतलब आप कहें छोटे से लेके बड़े से बड़े जानवर तक इन वनों में पाए जाते हैं। लेकिन अस्वास्थ्यकर जलवायु, दुष्कर परिवहन, प्राणघातक जहरीले जीव जंतुओं का मिलना, कठोर लकड़ी होना, अत्यधिक सघनता होना और जो उपयोगी वृक्ष हैं उनका एक दूसरे से दूर बिखरे होना, ये कुछ कठिनाइयाँ हैं। इस कारण से इन वनों को व्यापारिक रूप में बहुत ज़्यादा उपयोग में नहीं लिया गया है। अर्थात हम कह सकते हैं कि इन वनों की जो आर्थिक उपयोगिता है वो बहुत कम है। दूसरे जो मुख्य वन हैं एशिया के, वो हैं मानसूनी पतझड़ी वन। जैसा पता लग रहा है कि मानसूनी वन एशिया के मानसूनी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। खासतौर पर इनका अगर विस्तार देखें तो भारत के अनेक भागों में, म्यांमार, पाकिस्तान, बांग्लादेश, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, दक्षिणी चीन और जावा और सुमात्रा द्वीपों के कुछ भागों पर, जहां पर वर्षा की मात्रा 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में होते हैं, वहां पर पतझड़ी वन पाए जाते हैं। इनमें जो मुख्य
वृक्ष हैं वो हैं सागवान, सिनकोना, महोगनी, नारियल, शीशम, साल, आम, नीम, जामुन। इन वृक्षों की एक खासियत होती है कि ग्रीष्म ऋतु आने पर ये अपने पत्ते गिरा देते हैं, इसलिए इनको पर्णपाती वृक्ष भी कहते हैं, पर्णपाती वन भी कहा जा सकता है। लेकिन जैसा कि हमने देखा, यहाँ पाए जाने वाले जो वृक्ष हैं, इनकी जो लकड़ी है वो बहुत उपयोगी है, इसलिए इमारती सामान, फर्नीचर बनाने के काम में ली जाती है और आर्थिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इन वनों में पाए जाने वाले वृक्षों की जो लंबाई है वो लगभग 30 मीटर तक हो सकती है। तीसरा है शीतोष्ण मानसूनी वन क्षेत्र। इन वनों का जो विस्तार है वो जापान के दक्षिणी भाग, चीन के मध्यवर्ती भाग, मंचूरिया और ताइवान, यहाँ पर ये वन फैले हुए हैं। इनमें जो मुख्य वृक्ष हैं वो हैं ओक, मैपल, लॉरेल, वॉलनट, शहतूत। ये वृक्ष भी ग्रीष्मकाल में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। इन वनों की भी जो लकड़ी है वो बहुमूल्य होती है और इन वनों को अधिकांशतः चीन में और जापान में काट कर वहाँ पर या तो कृषि भूमि बना ली गई है या चाय के बागानों में इनको परिवर्तित कर दिया गया है। फिर है समशीतोष्ण घास के मैदान। समशीतोष्ण घास के मैदान मध्य एशिया में स्थित हैं। ये मंगोलिया, मध्य मंचूरिया और साइबेरिया के दक्षिणी भाग में फैले हुए हैं। मध्य एशिया में स्थित इस वृक्ष विहीन घास की पेटी को स्टेपी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर जो वर्षा है वो लगभग 50 सेंटीमीटर के आसपास होती है। शुष्कता के कारण, कम वर्षा के कारण और शुष्कता के कारण यहाँ पर घास के अलावा अन्य वनस्पति मुश्किल से उग पाती है और यहाँ जो घास है वो पशुचारण के लिए उपयोग में ली जाती है। अर्थात इस क्षेत्र का जो मुख्य व्यवसाय है, आर्थिक गतिविधि है, वो पशुचारण है। फिर है कोनधारी पतझड़ मिश्रित वन। इन वनों की जो मुख्य वनस्पति है वो मुख्यतः जापान, उत्तरी चीन, कोरिया, दक्षिणी पूर्वी साइबेरिया, तुर्की के पठार और पर्वतीय भागों में इस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। इसमें दोनों ही प्रकार के वन पाए जाते हैं, पतझड़ी भी और सदाबहार भी। इन वृक्षों की जो लकड़ी है वो नर्म और कठोर दोनों प्रकार की लकड़ी के वृक्ष पाए जाते हैं। नरम लकड़ी के मैपल, बैतूल, चीड़, हेमलॉक और जो सदाबहार वनों में या हम कहें कठोर लकड़ी के जो वृक्ष हैं वो हैं शहतूत, तुम, कपूर। फिर मिश्रित सदाबहार और पतझड़ी वन। पूर्वी एशिया के कुछ भागों में सदाबहार वन पाए जाते हैं और जहाँ कम वर्षा होती है वहाँ पतझड़ी वन। तो ये मिश्रित रूप में पाए जाते हैं, खास तौर पर चीन में है इनका क्षेत्र। अब तो केवल चीन के जो उच्च भाग हैं उनमें इसके अवशेष मिलते हैं, हालांकि क्योंकि जनसंख्या अधिक होने के कारण इन वनों को अधिकांश जगह पर काट दिया गया है। तो चीन में आप कह सकते हैं नॉनशॉन और टिसिंगलिंग जो क्षेत्र हैं वहाँ पर इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। फिर है भूमध्य सागरीय वन प्रदेश। भूमध्य सागरीय वन प्रदेश एशिया में जो भूमध्य सागर का निकटवर्ती क्षेत्र है, जहाँ पर इजराइल, लेबनान, सीरिया, टर्की के तटवर्ती भाग, उत्तरी इराक और ईरान में इस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। इन क्षेत्रों में वर्षा शीत ऋतु में होती है और यहाँ पर जो वन हैं वो अधिकांशतः सिट्रस फ्रूट्स के पाए जाते हैं, अर्थात आप कह सकते हैं रसदार फल जो बहुतायत में उगते हैं। तो इनमें जैतून, अंगूर, नींबू, ओक, अंजीर, नारंगी, पाइन और पर इनके मुख्यतः वृक्ष पाए जाते हैं। शुष्क घास के मैदान। ये जो शुष्क घास के मैदान हैं वो बलूचिस्तान से
लाल सागर तक और साइबेरिया के कुछ भागों में फैले हुए हैं। यहाँ पर जो ग्रीष्म काल है उसमें घासें सूख जाती हैं और धरातल जो है वनस्पति विहीन हो जाता है। इनमें जो वृक्ष हैं वो खजूर, बबूल, ताड़ और झाड़ियाँ पाई जाती हैं। फिर है उष्ण मरुस्थलीय वनस्पति प्रदेश। उष्ण वनस्पतीय मरुस्थलीय प्रदेश जो है वो अगर हम देखें तो भारत का जो थार का मरुस्थल है, अरब, इराक और ईरान के जो मरुस्थलीय भाग हैं, इन क्षेत्रों में वर्षा बहुत कम होती है और तापमान वर्ष भर उच्च बने रहते हैं। तो कम वर्षा और उच्च तापमान के कारण यहाँ पर कांटेदार वृक्ष और झाड़ियाँ ही पाई जाती हैं। इनमें नागफनी, बबूल, खजूर, इन क्षेत्रों में जीरोफाइटिक प्लांट्स या मरुद्भिद जो वनस्पति है वो बहुलता से पाई जाती है। इस वनस्पति का उपयोग ईंधन के रूप में किया जा सकता है। फिर है कौनधारी वन प्रदेश या टैगा वन, जो संपूर्ण साइबेरिया के उत्तरी भाग हैं उसमें कौनधारी वन पाए जाते हैं। इनको हम बोरियल वन भी कहते हैं। इन वनों की जो मुख्य वृक्ष हैं वो हैं स्प्रूस, चीड, लार्च, हेमलॉक, फर, सीडार। इन वनों के जो वृक्षों की पत्तियां हैं वो नुकीली होती हैं, मतलब पत्तियां जो हैं सुई की नोक के तरह होती हैं, इसलिए इनको हम कौनधारी वन कहते हैं। और ये जो वनस्पति है वो बहुत छोटे समय में विकसित होती है। फिर है शीत टुंड्रा वनस्पति प्रदेश। यह एशिया महाद्वीप के उत्तरी भाग में उत्तरी ध्रुव महासागर के तट तक फैला हुआ है। यहाँ क्योंकि लगभग वर्ष के 10 महीने बहुत कठोर सर्द होती है तो जो भूमि है वो हमेशा बर्फ से ढकी रहती है। वर्ष भर न्यूनतम तापमान रहता है। तो इस कारण से जो वनस्पति के नाम पर अगर हम कहें तो मॉस, लाइकन, काई, और 2 महीने जब बर्फ पिघलती है तो छोटी छोटी घास और फूल के पौधे उगाते हैं। एशिया में एक और वनस्पति प्रकार मिलती है जिसको हम पर्वतीय वनस्पति के नाम से भी जानते हैं। अर्थात पर्वतीय वनस्पति खास तौर पर जो हिमालय से लेकर उत्तरी पूर्वी साइबेरिया के पर्वतीय ढालों पर पाई जाती है। यहाँ जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं वैसे वैसे जलवायु में पर्याप्त परिवर्तन देखने को मिलता है और उसी प्रकार ऊंचाई के साथ साथ वनस्पति के रूप में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। अर्थात जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं तो ऊंचाई के साथ साथ वृक्षों की जो आकृति है या कद है वो भी छोटा होता चला जाता है। 1000 मीटर की ऊंचाई तक सघन वन पाए जाते हैं। उसके बाद 3000 मीटर की ऊंचाई तक कम वनस्पति होती है और 4000 मीटर की ऊंचाई के बाद तो घास या परमानेंट रूप से हिम पाई जाती है। तो जो पर्वतीय वनस्पति है उसमें सदाबहार वनस्पति से लेकर घास के मैदान और टुंड्रा वनस्पति तक मिलती है। इस तरह हम देखते हैं कि जो एशिया है उसमें सभी विश्व में पाए जाने वाले सभी प्रकार की वनस्पति या वन पाए जाते हैं। धन्यवाद।